30 जुलाई 1945 रात के लगभग 11:30 बजे वॉशिंगटन डीसी के एक सुरक्षित कमरे में लिए गए एक फैसले ने इंसानियत के भविष्य को दो हिस्सों में बांट दिया, पहले और बाद में। उस कमरे में बैठे लोग ये जानते थे कि वे युद्ध खत्म करने का रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते थे कि वे एक ऐसे डर को जन्म दे रहे हैं जो सदियों तक जीवित रहेगा। ये फैसला सिर्फ एक बम गिराने का नहीं था, ये फैसला था क्या इंसान अपनी ही बनाई शक्ति का पहला शिकार बनने वाला है। 6 अगस्त 1945 सुबह के ठीक 8:15 जापान का शहर हिरोशिमा। एक शांत सुबह जिसमें जीवन अपनी सामान्य गति से बह रहा था। सड़कें धीरे धीरे भर रही थीं, बच्चे स्कूल की ओर बढ़ रहे थे और आसमान बिल्कुल साफ था। उसी आसमान में हजारों फीट ऊपर एक विमान अपने भीतर एक ऐसा रहस्य लिए उड़ रहा था जिसे नीचे खड़े लाखों लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। ये सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, ये एक ऐसा क्षण था जो समय को रोक देने वाला था। लेकिन इस पल की जड़ें और गहरी थीं। 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर हमला, एक ऐसा वार जिसने अमेरिका को सीधे युद्ध की आग में ढकेल दिया। इसके बाद प्रशांत महासागर में शुरू हुआ संघर्ष हर दिन और भी खतरनाक होता जा रहा था। जापान हार मानने को तैयार नहीं था और अमेरिका हर कीमत पर युद्ध खत्म करना चाहता था। हर बीतते दिन के साथ ये साफ हो रहा था कि ये युद्ध साधारण हथियारों से खत्म नहीं होगा। इसी बीच जन्म हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट का, एक ऐसा गुप्त अभियान जिसके बारे में दुनिया को कुछ भी पता नहीं था। रेगिस्तानों, प्रयोगशालाओं और बंद कमरों में वैज्ञानिक दिन रात एक कर रहे थे। उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, ऐसी शक्ति को जन्म देना जो एक ही पल में पूरी सभ्यता को मिटा सके। इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिनकी आंखों में ज्ञान के साथ साथ एक अनकहा भय भी था। वे जानते थे कि वे क्या बना रहे हैं, लेकिन शायद ये नहीं जानते थे कि इसके परिणाम कितने गहरे होंगे। 16 जुलाई 1945 न्यू मैक्सिको का रेगिस्तान, पहला परमाणु परीक्षण। जैसे ही विस्फोट हुआ, आसमान में उठती आग की लपटों ने यह साबित कर दिया कि इंसान अब प्रकृति की सीमाओं को तोड़ चुका है। उस क्षण एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे खुद समय भी इस दृश्य को देखकर रुक गया हो। इस परीक्षण के समय कुछ वैज्ञानिकों को यह डर था कि कहीं यह विस्फोट पूरी पृथ्वी के वायुमंडल को आग में न बदल दे। ये एक ऐसा रिस्क था जिसे समझते हुए भी नजरअंदाज किया गया। अब फैसला लेना था। राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के सामने विकल्प थे, लेकिन हर विकल्प मौत से भरा था। जापान के खिलाफ जमीनी हमला लाखों सैनिकों की जान ले सकता था। दूसरी तरफ ये नया हथियार था, तेज, निर्णायक, लेकिन भयावह। कई रिपोर्ट ये संकेत दे रही थीं कि जापान कमजोर पड़ चुका है। फिर भी ये तय किया गया कि दुनिया को इस शक्ति का पहला प्रदर्शन दिखाया जाएगा। और फिर वो क्षण आया जब आसमान ने अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाया। हिरोशिमा के ऊपर गिरते ही बम ने एक ऐसी चमक पैदा की जिसने कुछ सेकंड के लिए सब कुछ अंधा कर दिया। ये रोशनी सूरज से भी ज्यादा तेज थी। अगले ही पल एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने शहर को एक जलते हुए शून्य में बदल दिया। तापमान इतना अधिक था कि इंसान की त्वचा पिघलने लगी और कई लोग उसी क्षण हवा में विलीन हो गए। इमारतें ऐसे बिखर गईं जैसे वे कभी अस्तित्व में नहीं थीं। लेकिन सबसे भयानक दृश्य विस्फोट के बाद सामने आया। शहर में एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ दर्द की चीखें तोड़ रही थीं। लोग जिंदा थे, लेकिन उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। जलती हुई त्वचा, धुंधली होती आंखें और हर तरफ बिखरी लाशें। ये कोई युद्ध का मैदान नहीं था, ये एक जीवित दुष्स्वप्न था। यहां एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर इंसानियत शर्मसार हो जाती है। दीवारों पर छपी परछाइयां, ये उन लोगों की आखिरी निशानी थीं जो एक पल में खत्म हो गए। वे कहीं नहीं थे, लेकिन उनके होने का सबूत हमेशा के लिए दीवारों पर रह गया। और फिर शुरू हुई काली बारिश। आसमान से गिरने वाली ये बूंदें पानी नहीं थी, ये जहर था। इसमें मौजूद रेडियोधर्मी कण धीरे धीरे लोगों के शरीर को अंदर से खत्म कर रहे थे। कई लोग जिन्हें लगा कि वे बच गए हैं, कुछ दिनों बाद अचानक बीमार पड़ने लगे। बाल झड़ने लगे, त्वचा गलने लगी और शरीर धीरे धीरे हार मानने लगा। ये मौत तुरंत नहीं आती थी, ये धीरे धीरे हर पल दर्द के साथ आती थी। लेकिन ये अंत नहीं था। 9 अगस्त 1945 नागासाकी। एक और शहर, एक और सुबह और एक और हमला। दूसरा बम गिरा और एक बार फिर इतिहास ने खुद को दोहराया। लेकिन इस बार दुनिया समझ चुकी थी कि यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना शायद पूरी मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ ही दिनों बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध खत्म हो गया,
लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हुआ था? हिरोशिमा और नागासाकी के बचे हुए लोग, जिन्हें हिबाकुशा कहा जाता है, उनकी जिंदगी उस दिन के बाद कभी सामान्य नहीं हो पाई। उनके शरीर पर पड़े घाव समय के साथ भर सकते थे, लेकिन उनके भीतर का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। आने वाली पीढ़ियों में भी उस विकिरण का असर दिखाई देने लगा। जन्म से ही बीमारियां, कमजोर शरीर और एक ऐसा जीवन जो हमेशा संघर्ष से भरा रहा। यहां एक और सवाल जन्म लेता है, क्या ये सब सिर्फ युद्ध खत्म करने के लिए किया गया था, या फिर ये दुनिया को एक संदेश देने का तरीका था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये शक्ति प्रदर्शन था, एक ऐसा संकेत जो आने वाले शीत युद्ध की शुरुआत का आधार बना, क्योंकि इसके बाद शुरू हुई एक नई दौड़, परमाणु हथियारों की दौड़। अमेरिका, सोवियत संघ और कई अन्य देश इस खतरनाक शक्ति को हासिल करने में लग गए। हर देश के पास अब खुद को और दूसरों को खत्म करने की ताकत थी। ये एक ऐसा संतुलन था जो डर पर टिका हुआ था। आज दुनिया के पास हजारों परमाणु हथियार हैं, जो 1945 के उन बमों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। एक छोटी सी गलती, एक गलत आदेश, और पूरी दुनिया कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हर पल हमारे साथ मौजूद है। उस सुबह की खामोशी, वो तेज रोशनी और उसके बाद की चीखें, ये सब आज भी समय के अंधेरे कोनों में गूंजती हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी अधूरा है। क्या इंसान ने वाकई कुछ सीखा है? क्योंकि अगर नहीं, तो शायद अगली बार कोई हिरोशिमा या नागासाकी नहीं होगा। शायद अगली बार पूरी दुनिया ही एक कहानी बन जाएगी। अगर तुम ऐसी ही सच्ची, गहरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां देखना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी तुम्हें एक ऐसे सच से रूबरू कराएगी जिसे जानने के बाद शायद तुम दुनिया को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे।